अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट के सेंटर पैनल और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। आज का ये जो डिज़ाइन है इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर शर्ट की फ्रंट और बैक साइड को हमने बिल्कुल ऊपर नीचे सेट करके रखा है। किसी किस्म का हमने कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लिया। शर्ट की फ्रंट साइड की डीप कटिंग बिल्कुल नहीं की, ये डिज़ाइन बनाने के बाद होगी। अब यहाँ पर शर्ट की जो फ्रंट साइड है इसकी लंबाई हमने तकरीबन 4 इंच बैक साइड से कम रखी है, क्योंकि ये डिज़ाइन सिर्फ शर्ट की फ्रंट साइड पे बनेगा। अब यहाँ पर नेक जो है ये हमारा तकरीबन आ जाएगा 4 इंच पे और 6.5 इंच पे हम यहाँ पर सेंटर पैनल रेडी करने वाले हैं। तो 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है हमने। अब यहाँ पर पूरी शर्ट की लंबाई में हमने बिल्कुल एक जैसे निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर हमें नाप कर इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल 6.5 इंच का मार्जिन नापते हुए पूरी शर्ट की लंबाई में एक जैसे निशान लगा लेंगे। बाद में इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। इस तरह से हमारा जो सेंटर पैनल है वो बिल्कुल एक जैसा बनकर रेडी होगा। तो ये देखें, इन निशानों को इस तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो साइड वाला फैब्रिक है इसकी लंबाई में हमने इस तरह से इंचिस टेप को रखा है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं तकरीबन 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने एक निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान के मुताबिक हमने अपने स्केल को इस तरह से तिरछे में रखना है। बिल्कुल तिरछे में स्केल को रखना है और एक तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब हमने 2.5 इंच का सेंटर मार्जिन रखना है और इस तरह से बिल्कुल 3 निशान हमने यहाँ पर लगा लेने हैं, यानी कि 3 जॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो उस हिसाब से हमने 3 निशान लगा लिए हैं। मार्जिन आपको नाप कर अच्छे से दिखा रही हूँ, चाहे तो नाप कर भी आप ये निशान लगा सकते हैं। ये देखें, दोनों डिज़ाइन का मार्जिन सेंटर वाले जो हैं इनका बिल्कुल सेम है। अब हमने पहले सेंटर से जो हमारा पैनल है शर्ट की फ्रंट साइड का, इसको कट कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल शर्ट की सेंटर से हमने इसकी इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर सेंटर पैनल की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने साइड पे जो निशान लगाया है ना बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, बिल्कुल जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर साइड की जो पट्टियाँ हैं उनकी कटिंग अच्छे से कर रही हूँ। बिल्कुल तिरछी पट्टियाँ ये इस तरह से हमारे डिज़ाइन की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा ये डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इस तरह से आपने 1 2 3 4 यानी कि जितनी आपकी पट्टियाँ होंगी एक के बाद एक पट्टी के ऊपर आपने नंबर लिख लेना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। हमें ये अंदाज़ा रहता है कि हम किस तरह से अपने डिज़ाइन को इस तरह से जॉइंट लेस के साथ रेडी करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं ना तो आपका डिज़ाइन ऊपर नीचे नहीं लगता, सेम वही पट्टी लगती है जो कि आपने बनाई होती है। अब यहाँ पर नंबर 1 वाली जो पट्टी थी ये थोड़ी लंबाई में है। इसको हमने इस तरह से जॉइंट लेस बिल्कुल मीडियम साइज़ की लेयर इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखी है और इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला ली है। अब दोनों साइड पे जो जॉइंट लेस है वो हमारी तकरीबन हाफ इंच बच जाएगी। ये देखें, इसको सीधा कर लिया है। अब नंबर 2 वाला डिज़ाइन आ जाता है, यानी कि 2 नंबर वाली पट्टी आ जाती है। तो उसको हम इस तरह से पहले सेट करके चेक करेंगे, बाद में जॉइंट लेस के साथ इस तरह से जोड़ते हुए दूसरी साइड पर भी इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। तो एक के बाद एक पट्टी को हमने इसी तरह से लगाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा डिज़ाइन बना रहे हैं, आपको डिज़ाइन बनाने में मुश्किल होती है, तो आप इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। यानी कि एक के बाद एक नंबर वाइज आप अपने डिज़ाइन को लगा सकते हैं। ऑल ओवर फैब्रिक होता है तो इसमें इस तरह से अंदाज़ा नहीं रहता, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान काम हो जाता है। अब जो हाफ इंच हमने जॉइंट लेस एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाई थी ना वो बाद में कट करनी है, पहले कट नहीं करनी, जिस तरह से मैंने दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगाकर बाद में कट किया है। अब एक के बाद एक जॉइंट लेस को हम इसी तरह से लगाते जाएंगे और टोटली जो पट्टियाँ हैं उनको इसी तरह से लगाकर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सके। कोशिश करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से हर चीज़ आपको समझाऊँ ताकि आपके लिए आसानी हो सके।
अब यहाँ पर ये देखें टोटली जो पट्टियाँ थी हमने इस तरह से जॉइंट कर ली हैं। अब ये जो तो कुछ लेसेस हमने कट कर दी थी, कुछ यहाँ पर रफ रह गई थी, तो यहाँ पर मैंने पहले इस साइड वाली जो पट्टी है इसको अच्छे से आयरन किया है। बाद में इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है जॉइंट लेस का, उसको इस तरह से कट करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने दामन वाली साइड पे जॉइंट लेस को लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, आपको पता है एक सिलाई दामन से नेक की तरफ चलती है और दूसरी नेक से दामन की तरफ, तो इस तरह से यहाँ पर जॉइंट लेस हम सेंटर पैनल को जोड़ने के लिए लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पहले दामन वाली साइड से लगाना शुरू करेंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। आज ये जो जॉइंट लेस है कुछ हम ओपन रखेंगे और कुछ बिल्कुल गुम तरीके से लगाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब ये जो सेंटर पैनल हमने कट किया था, बिल्कुल जिस तरह से हमने इसको कट किया था उसी तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे और एक के बाद एक सिलाई को चलाते जाएंगे। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ना तो आपने इतना ज़्यादा दबाव रखना है कि एक्स्ट्रा हो जाए और ना ही इतना कम रखना है कि आपकी सिलाई निकल जाए। जो दबाव आप देख रहे हैं फैब्रिक का, बिल्कुल वही दबाव लेते हुए आपने इस जॉइंट लेस को इस तरह से सेंटर पैनल में अच्छे से अटैच कर लेना है। ये सिलाई हमारी लग गई है। यहाँ पर सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो सेंटर पैनल है उसको भी हम रेडी कर लेंगे, यानी कि दूसरी साइड की पट्टी भी हमने इस तरह से लगा कर इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। हमारी शर्ट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर अक्सर जो इस तरह की जॉइंट लेसेस होती है उनके बाद हमें शमीज़ पहनना पड़ती है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इसका हल सोचा है। मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी लिया और इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से पूरी ग्लू स्टिक लगा दी है। नीचे से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको भी अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को हम तकरीबन जहाँ तक हमारी साइड फिटिंग की सिलाई आती है ना, बिल्कुल वहाँ तक लगा लेंगे ताकि किसी किस्म की बेपर्दगी ना हो और अच्छे से हमारी जो लेस है वो बिल्कुल ये देखें इस तरह से गुम तरीके से लग जाएगी। बाकी जो यानी कि दामन वाली साइड चाक वाली जगह होगी वो बिल्कुल ओपन होगी और बहुत ही खूबसूरत, यानी कि 2 तरह से हम यहाँ पर लेस को लगाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगी। अब यहाँ पर हमने शर्ट के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चला ली है ताकि ये जो पट्टी हमने लगाई है इसको अच्छे से जॉइंट कर सके। ग्लू स्टिक लगा के हल्का सा आयरन कर लिया था। अच्छा, ग्लू स्टिक से इतना आपको पता है फैब्रिक कवर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी सिलाई इस्त्री करके इतना कवर हो जाता है कि आप जल्दी जल्दी इसके ऊपर सिलाई चला लें। अब दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से पट्टी के नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लगा लिया है। इस तरह से शमीज़ आपको पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये देखें, ज़रा चेक करें, मैं आपको चेक करा रही हूँ। टोटली डिज़ाइन बनाने के बाद हमारी शर्ट की फ्रंट साइड और बैक साइड में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया क्योंकि हमने फैब्रिक का दबाव इतना ज़्यादा नहीं रखा, बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पर आप आर्म होल की कटिंग करके इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा तो बिल्कुल मार्जिन परफेक्ट आया था। मैंने शर्ट की फ्रंट साइड की डीप कटिंग कर दिया, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन कम कर दिया और इस तरह से फिटिंग वाली साइड पे एक कट लगा दिया है, यानी कि हमारी शर्ट की टोटली कटिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर शर्ट को इस तरह से खोल लेंगे और सबसे पहले इसका नेक रेडी करूँगी। नेक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। पूरी डिटेल में इसकी वीडियो भी मैंने बहुत ही अच्छे से बनाई है ताकि आप इसको देखकर आप अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से बना सकें। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं टोटली 9.5 इंच है। चौड़ाई अगर आपके दामन की चौड़ाई 20 इंच है तो आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक की चौड़ाई 40 इंच रखनी है, यानी कि जो भी अगर दामन की चौड़ाई 22 इंच है तो आपने यहाँ पर 22 इंच 44 इंच हो जाएगा, सॉरी, ऑर्गेन्जा की चौड़ाई, यानी कि डबल कर लेनी है। जो भी आपके दामन का साइज़ होगा उससे डबल आपने ऑर्गेन्जा की चौड़ाई रखनी है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम जब इस तरह के मीडियम साइज़ के प्लेट डालते हैं तो इसमें फैब्रिक कम नहीं पड़ता और बिल्कुल एक जैसे प्लेट्स डल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक कम ले लेते हैं, जब इस तरह के प्लेट्स डालते हैं तो हमारा फैब्रिक कम हो जाता है और जोड़ लगाना पड़ता है जो कि बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ का तकरीबन मशीन के 1 फुट का मैं प्लेट डालूंगी और सेंटर में जो मार्जिन है वो तकरीबन 1 इंच छोड़ूंगी और इस तरह से सिलाई को मुकम्मल कर लूँगी। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, बहुत ही लाइट वेट होता है, इसको हल्के हाथ से आपने पकड़ना है। इसमें हल्का सा भी खिंचाव नहीं आने देना, हल्के हाथ से बिल्कुल अच्छे से सेट करें और इसके ऊपर सिलाइयाँ चला सकते हैं। अच्छा, ये बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। ये बहुत ही नाजुक सा फैब्रिक होता है, बस इसको सेट करने का एक थोड़ा सा तरीका होता है। अगर आप इसको सेट कर लेते हैं तो आप इससे बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी की जो सिलाइयाँ हैं वो इसी तरह से पूरे जो फैब्रिक है उसके ऊपर हम चला लेंगे
तो यहाँ पर ज़रा आप चेक करें कि टोटली सिलाइयाँ हमने चलाई हैं, इसको मैंने आयरन करके ये देखें इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा दिया है। अब दामन वाली साइड से तकरीबन 1/2 इंच हमने इस तरह से फैब्रिक सेट किया। अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक की हम फिनिशिंग पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी को 1/2 इंच हमने फोल्ड करके तकरीबन 1.25 इंच पट्टी थी, यहाँ पर 1 इंच रह गई है। 1/2 इंच दोनों साइड से हमने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर लेस को इस तरह से, यानी कि लेस जितनी आप मीडियम साइज़ की दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी, और एक्स्ट्रा दबाव इसका इस तरह से कवर करेंगे और इसके ऊपर सिलाई को चला देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो होता है ना, ये शमोस सिल्क से लगाना ज़्यादा आसान होता है। बहुत ही खूबसूरती से, यकीन करें इसमें बहुत ज़्यादा नफासत आई है। ज़रा चेक करें, इसको मैंने अच्छे से आयरन किया और बैक साइड से हैंड स्टिच कर दिया और इसकी नफासत और खूबसूरती आपके सामने है। अब यहाँ पर मैं अपना जो पट्टी है उसको अच्छे से नाप लूँगी। ये 9.5 इंच हो गई है। शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से चेक करेंगे, ये डबल फोल्ड में है। अब बंद वाली साइड पे हमने ये डिज़ाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 इंच अंदर की तरफ मार्जिन लूँगी इस तरह से डिज़ाइन का, और इसके ऊपर एक निशान लगा लूँगी। अब हल्की सी हमने कर्व शेप इस तरह से देनी है, इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से भी मार्जिन लेंगे ताकि रफ फैब्रिक अच्छे से कवर हो जाए, और इसको इस तरह से नीट कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने अपनी शेप को ड्रॉ किया है, बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। सेंटर में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन जो है ये बन जाएगा। ये देखें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा यहाँ पर अच्छे से कटिंग हो गया है। अब हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की वही लेस लिया है जो कि हमने दामन पे लगाई है। इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 इंच की पट्टी ली थी और 1/2 इंच फैब्रिक इसका फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड पे सेम शर्ट का ही फैब्रिक आप देख सकते हैं। इसको इस तरह से जितना आप लेस का दबाव रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखते हुए इस तरह से इसको लगा लेना है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले दामन पर लेस को लगा रहे होते हैं तो लेस को हल्के हाथ से लगाएं। अब सेंटर में जो हमारा कॉर्नर आ जाता है, यहाँ पर लेस में आपने प्लेट नहीं डालना, सिर्फ पट्टी में एक मीडियम साइज़ का इस तरह से प्लेट डाल लेना है। लेस आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी है। यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल आहिस्ता कर दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेस में हम प्लेट नहीं भी डालेंगे ना तो फिर भी इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर पाएंगे। तो इसी तरह सिर्फ पट्टी में प्लेट डालना है, क्योंकि पट्टी हमारी ये फिनिशिंग पट्टी है और ये सेट होगी। अब यहाँ पर ये देखें, लेस हमने गुम तरीके से बिल्कुल लगा ली है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से हल्के हाथ से बिल्कुल इस्त्री करना है अपने दामन को। ये जो फिनिशिंग पट्टी है इसको बैक साइड पे इस तरह से सेट कर देना है। यहाँ पर जब जो फिनिशिंग पट्टी है ना, इसके ऊपर हल्का सा मैंने पानी लगा दिया था और ये इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में जिस तरह से हमारा डिज़ाइन था बहुत ही अच्छे से बैठ गई है। अब नीचे वाली साइड पे आप चेक करें, बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा लेस के ऊपर प्लेट आ गया इस तरह से। जब हम इसके कॉर्नर बनाएंगे ना यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सा इस तरह से प्लेट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी शर्ट की लंबाई बैक साइड से कितनी कम हुई है ये हम नाप कर निशान लगाएंगे। तो 7 इंच हमारी शर्ट की जो फ्रंट साइड है इसकी लंबाई बैक साइड से कम हो गई है। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे 7 इंच के मार्जिन से दोनों साइड पे निशान लगा लिए और यहाँ पर भी ग्लू स्टिक लगा लेंगे। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है, फैब्रिक ग्लू लगा लें या किसी भी किस्म का कोई ग्लू लगा लें जिससे आपकी ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अगर कोई ग्लू नहीं है तो आप अपने डिज़ाइन को पिन अप कर लें। फिनिशिंग पट्टी को हाथों की मदद से अच्छे से सेट करें। अब साइड पे जो दोनों निशान लगाएं बिल्कुल उसके मुताबिक अपने दामन को सेट करें और इस तरह से इसके ऊपर इस्त्री कर लें ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो देखें दामन कितनी खूबसूरती से बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारा बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा तकरीबन 1/2 इंच छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब ये जो 1/2 इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हैंड स्टिच करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। बिल्कुल गुम तरीके से हमारी लेस और ऑर्गेन्जा फैब्रिक लग जाएगा और यहाँ पर हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर जो लेस है इसके ऊपर मैं बाद में एक छोटा सा टांका लगा दूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने पूरे दामन के ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर दी है।
दामन का डिज़ाइन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। अगर आप यहाँ पर सिंपल फिनिशिंग पट्टी वगैरह नहीं लगाना चाहते तो आप दामन की साइड चाक को इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई चला सकते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं फिनिशिंग पट्टी और साइड चाक की वीडियो पूरे डिटेल में बना चुकी हूँ। उसका लिंक जो है एंड स्क्रीन में दूँगी, ताकि आप अगर फिनिशिंग पट्टी लगाना चाहते हैं बहुत ही नफासत से तो आपको वो वीडियो मिल जाए और आपका डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाए। साइड चाक पे हमने बिल्कुल बारीक सी लेस लगाई है और देखें फ्रंट साइड का दामन हमने बिल्कुल गुम तरीके से स्टिच कर लिया है। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, बारीक लेस हमने सिर्फ लगाई है। और साइड पे डिज़ाइन ज़रा आप चेक करें कितनी खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। सेंटर पैनल में जॉइंट लेस बिल्कुल गुम तरीके से हमारी लग गई है। नेक का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरती से बन गया है। स्लीव्स पे हमने बिल्कुल सिंपल ऑर्गेन्जा लगाया है। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद है कि आज का ये जो डिज़ाइन है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।